Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum student. Today we are going to discuss neutralization reaction and heat of neutralization. First we will discuss neutralization. कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है. न्यूट्रलाइजेशन एक न्यूट्रल वर्ड से निकला है कि हम उस सब्सटेंस को न्यूट्रल कहते हैं जिस पे कोई वैलेंसी ना हो, जिसकी कोई वैलेंसी ना हो, तो ये न्यूट्रलाइजेशन से निकला है. तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. द प्रोसेस इन विच H पॉजिटिव आयंस मतलब हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड एक एसिड के कंबाइन विद OH नेगेटिव आयंस ऑफ एन अल्कलाई बेस कि जब वो प्रोसेस वो अमल जिसमें हम H पॉजिटिव आयंस हाइड्रोजन के आयंस ऑफ एक एसिड के कंबाइन जब हम उसको मिलाते हैं OH नेगेटिव आयंस हाइड्रोक्सल आयंस OH नेगेटिव आयंस होते हैं हाइड्रोक्सल आयंस एक अल्कलाई या बेस के. तो अब मैं आपको यहाँ बताती चलूँ कि अल्कलाई क्या होता है. अल्कलाई हम बेस को अल्कलाई क्यों कहते हैं, क्योंकि जब बेस जो सब्सटेंस बेस होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं जब हम इसे एक्विस सोल्यूशन में डालते हैं, तो इस वजह से इन्हें हम अल्कलाई कहते हैं. तो ये H पॉजिटिव आयंस एसिड के और OH नेगेटिव आयन अल्कलाई के जब मिलते हैं तो ये बनाते हैं अनआयोनाइज्ड वाटर. एंड व्हाट इज़ अनआयोनाइज्ड वाटर? अनआयोनाइज्ड का मतलब आपको मैं एग्जांपल से शो करती हूँ. लाइक दैट के अब हम HCl ले लेते हैं. HCl क्या है? HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोजन क्लोराइड. तो हम इधर हाइड्रोजन क्लोराइड लिख देते हैं. तो हाइड्रोजन क्लोराइड को हम करते हैं कंबाइन विद स्ट्रॉन्ग बेस. लेट्स टेक NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो जब ये कंबाइन होंगे तो ये क्या बनाएंगे? तो अब हम इसे रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शन है. तो ये जब मिलेंगे तो H पॉजिटिव आयंस दैट इज ऑफ द H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. जब H पॉजिटिव आयंस एक हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि एक एसिड है, अब हम इसे एसिड लिख देते हैं, तो ये है बेस. तो H पॉजिटिव आयंस एक एसिड से मिलेगा और दैट इज OH नेगेटिव आयन फ्रॉम अ बेस कंबाइन. ये दोनों इकट्ठे होंगे H2O बना देंगे विच इज़ वाटर. और देखें इधर पॉजिटिव थी वैलेंसी और इधर नेगेटिव थी, लेकिन जब ये मिलेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे. देयर इज़ नो वैलेंसी एंड इट इज़ इन फ्री स्टेट. दैट्स वाई इट इज़ न्यूट्रल एंड इट मेक्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इट इज़ न्यूट्रलाइजेशन. हमने HCl और NaOH को हमने एक्विस सोल्यूशन में लेना है, तो हम इधर एक्विस लिख लेते हैं, मतलब कि वाटर के सोल्यूशन में, वाटर में इनको करना है. तो ये वाटर बना देंगे H2O. तो देखेंगे न्यूट्रल है वाटर, इस वजह से हम इसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. तो इसके ऊपर कोई आयन भी नहीं है, ना कोई पॉजिटिव आयन और ना एक नेगेटिव आयन. दैट इज न्यूट्रल. दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज अनआयोनाइज्ड वाटर. एंड along with it we will take NaCl, the remaining Na from base and Cl negative from acid combined to form a salt. Let's take here NaCl, that is sodium chloride, which is a salt, table salt. We also say it a table salt chloride. That is sodium chloride, which is salt. And this reaction gives us water and salt. And now we move to neutralization reaction. कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं. द रिएक्शन वो रिएक्शन इन विच द एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर. वो रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस जो रिएक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या बनाते हैं? साल्ट और वाटर, नमक और पानी बनाते हैं. इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. तो लेट्स टेक दिस एग्जांपल. इन दिस एसिड, दिस HCl which is acid react with base NaOH to form water and salt NaCl. And let's take another example of just like HCl plus KOH potassium. That KOH is potassium hydroxide. Potassium hydroxide. And that is base. And HCl, as we first said, it is acid. And
hydrogen chloride. We will take it in aqueous solution, and when we react them together, they will form salt and water. And let's take go here, and H positive from HCl and OH negative from base potassium hydroxide combine to form water. H2O plus K potassium from base and Cl negative ion from acid combine to form KCl potassium chloride, which is also a salt. That's a salt, potassium chloride. And as the result of this reaction, we will take H2O water and salt, which is potassium chloride. As we say that the reaction in which the acid and base reacts and form salt and water. And I think you will be clarified that neutralization reaction is water. And the third thing will make during this reaction, that is heat. Heat is also evolved during this reaction, neutralization reaction. Also we can say that neutralization reaction is an exothermic reaction. Exothermic reaction means it releases we will evolve heat from this reaction, and we will arrow sign, upward arrow sign, we will make it. It means that we evolved heat from the neutralization reaction. And अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो हीट इधर से इवॉल्व होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. तो लेट्स मूव टू हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन देखते हैं. इसकी डेफिनेशन है व्हेन 1 मोल ऑफ एन एसिड. अब यहाँ पे इन्होंने क्वांटिटी क्लैरिफाई कर दी है, या मतलब कि उन्होंने एक एग्जाम्पल एक दे दी है, एक उन्होंने क्वांटिटी दे दी है कि जब 1 मोल ऑफ एन एसिड, व्हेन 1 मोल ऑफ एन एसिड रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ एन बेस. जब एक एसिड के 1 मोल रिएक्ट करते हैं एक 1 मोल ऑफ बेस से टू फॉर्म साल्ट, टू फॉर्म वाटर, पानी बनाने के लिए जब 1 मोल ऑफ एसिड 1 मोल ऑफ बेस से रिएक्ट होता है तो हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन. इस रिएक्शन के दौरान हीट जो है रिलीज होती है या इवॉल्व होती है, उस हीट को हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. दैट इज हीट. एंड आल्सो द हीट विल इवॉल्व ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, एंड we make a upward sign, which means that heat is evolving, and it shows that it is an exothermic reaction. Exo means removal, मतलब exothermic, thermic mean heat. तो exothermic reaction is because क्योंकि ये heat जो है रिलीज कर रहा है, तो ये exothermic reaction है. We can also say that neutralization reaction is an exothermic reaction. We can also write it, but when we make the downward arrow, it means that it endothermic, and endothermic means the heat is used when we make this when we react these substances. But this is exothermic reaction. The arrow sign is towards upward, and I hope you guys will be understand